हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ईडीयू 360% में। चलिए दोस्तों, तो आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड का चैप्टर 1 जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसका वीडियो नंबर 4 यानी चौथा लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ टॉपिक्स। और इस वीडियो के अंत तक आप इस वीडियो से क्या क्या सीख के जाएंगे, उसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और ये वीडियो जो वीडियो नंबर 4 है, ये वीडियो नंबर 1, 2, 3 आप नहीं देखे होंगे, फिर भी समझ में आएगा। लेकिन आप वीडियो नंबर 1, 2, 3 ये देख लीजिएगा, क्योंकि ये देखने के बाद ये जो वीडियो है वो काम की होगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि पहला देखेंगे कि स्टार्टर क्या होता है। पहला देखेंगे कि स्टार्टर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। स्टार्टर होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और स्टार्टर का यूज हम क्यों करते हैं, उसमें देखेंगे कि स्टार्टर 4 प्रकार के होते हैं। तो सारे स्टार्टर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे पहला स्टार्टर होगा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, के डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। और फिर होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर का पूरा हम लोग स्टडी करेंगे। फिर होगा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, इसका भी हम लोग पूरी तरह से स्टडी करेंगे। और फिर हम करेंगे रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का पूरा स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ यह भी हम देखेंगे कि किस स्टार्टर का यूज किस हार्स पावर तक के मोटर के लिए करते हैं दोस्तों। तो देखिए, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ लिंक चाहिए, पीडीएफ लिंक, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। बेसिकली हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अगर नहीं ओपन होता है, कभी कभी एरर हो जाता है, उस केस में आप ईडीयू जैसे लिखा हुआ है, ईडीयू अंडर स्कोर इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेम सर्च कीजिए, आ जाएगा, ज्वाइन कीजिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको इसकी रेगुलर अपडेट चाहिए। और लाइक कीजिए, पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, तो स्टार्टर क्या है, स्टार्टर। तो स्टार्टर क्या होता है, तो स्टार्टर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। स्टार्टर क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जो इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग कंडीशन में, जो कि इंडक्शन मोटर क्या करता है, जैसे ही स्टार्ट होता है इंडक्शन मोटर, तो उस कंडीशन में क्या करता है स्टार्टर, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने का वर्क करता है। यानी कि जैसे ही मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होती है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होती है। उस करंट को क्या करता है, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने का कार्य करता है स्टार्टर। और दोस्तों, चूंकि हम जानते हैं कि बैक ईएमएफ ईबी इजकल टू NPZ5/60 ये होता है। और दोस्तों, हम यह जानते हैं कि जो बैक ईएमएफ होता है वो क्या होता है, ईबी इजकल टू NPZ5/60 है। यह इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में हम आपको बता चुके हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में। तो हम बिना देर किए आगे बढ़ेंगे कि बैक ईएमएफ क्या होता है, NPZ5/60 है। तो अतः स्टार्टिंग कंडीशन में जो रोटर का स्पीड 0 होता है, स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होगा कि रोटर का स्पीड क्या होगा, हमारी 0 होगी। रोटर की स्पीड क्या होगी, 0 होगी। तब बैक ईएमएफ का वैल्यू भी 0 होता है। उस समय क्या होता है, बैक ईएमएफ का वैल्यू भी क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे बैक ईएमएफ ईबी इजकल टू NPZ5/60 है। यहाँ पे n क्या है, स्पीड है रोटर की। उस केस में स्टार्टिंग में क्या होगा, ये 0 होगा। तो उस केस में बैक ईएमएफ भी क्या होगा, 0 होगा। अतः स्टार्टिंग कंडीशन में मोटर में फ्लो होने वाली करंट का रेजिस्ट या अपोज करने वाला कोई नहीं होता है। यानी कि जब मोटर को स्टार्ट करते हैं उस समय बैक ईएमएफ 0 होता है। उस केस में क्या होता है कि उस स्टार्टिंग करंट को रोकने वाला कोई नहीं होता है। स्टार्टिंग करंट को रोकने वाला कोई नहीं होता है, जिससे मोटर में फुल लोड करंट के कंपैरिजन में 5 से 7 गुना करंट फ्लो होती है। जैसे क्या होता है कि यदि कोई मोटर है उस पर फुल लोड देते हैं तो उस मोटर में जितनी करंट फ्लो होती है उससे क्या होती है, 5 से 7 गुना करंट फ्लो हो जाती है स्टार्टिंग के टाइम ही। तो क्या होता है उससे, जिससे मोटर स्टार्ट होने से पहले ही जल जाता है। जिससे मोटर क्या होता है, स्टार्ट होने से पहले ही जल जाता है दोस्तों। तो देखिए, अतः इंडक्शन मोटर बर्न आउट ना हो, अतः इंडक्शन मोटर जले ना, इसके लिए इंडक्शन मोटर के सीरीज कनेक्शन में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा करने के लिए कि जले ना, तो क्या करते हैं, इंडक्शन मोटर के सीरीज में क्या करते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं।
और इस वेरिएबल रेजिस्टेंस का वैल्यू स्टार्टिंग में मैक्सिमम पोजीशन पर रखते हैं। और इस वेरिएबल रेजिस्टेंस का वैल्यू स्टार्टिंग में कहाँ रखते हैं? मैक्सिमम पोजीशन पर रखते हैं। एवं जैसे जैसे रोटर रोटेट करता है, जैसे जैसे रोटर रोटेट करता है ईबी का प्रोडक्शन होने लगता है। तो क्या होता है? बैक ईएमएफ धीरे धीरे बनने लगता है और वैसे वैसे रेजिस्टेंस के वैल्यू को कम करते जाते हैं। और जैसे जैसे बैक ईएमएफ बनने लगता है वैसे वैसे हम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं? कम करने जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, स्टार्टर का यूज हम क्यों करेंगे? तो स्टार्टर का यूज हम लोग किसी भी मोटर को जलने से बचाने के लिए करेंगे, किसी भी मोटर को जलने से बचाने के लिए करेंगे। और जो ये स्टार्टर होता है ये कुछ नहीं करता है, करंट को कम करता है। तो हम ये देखेंगे कि जितने भी स्टार्टर पढ़ेंगे उसमें किस मेथड द्वारा हम लोग स्टार्टिंग में मतलब शुरू में करंट के वैल्यू को कम कर दें, बस यही हम देखते चले जाएंगे। और अलग अलग मेथड है, उसके थ्रू अलग अलग स्टार्टर को हम बनाते गए हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, तो टाइप ऑफ स्टार्टर यानी स्टार्टर के प्रकार। तो देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए 4 प्रकार का स्टार्टर यूज किए जाते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए कितने प्रकार के स्टार्टर यूज किए जाते हैं? तो 4 प्रकार के स्टार्टर यूज किए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? DOL यानी डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर। यह स्टार्टर जो होता है वो 5 हार्स पावर तक के मोटर के लिए क्या करता है? लगाया जाता है। और अगला है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर। अगला क्या है? स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो देखिए, स्टार डेल्टा जो स्टार्टर है इसको 5 हार्स पावर से 20 हार्स पावर तक के मोटर के लिए लगाते हैं। और ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है इसको 20 हार्स पावर से ऊपर के मोटर के लिए लगाते हैं। और रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है उसका केवल स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर के लिए यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इन सभी स्टार्टर को पढ़ते हैं विथ सर्किट डायग्राम। देखिए दोस्तों, तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हो गया है जिसका सर्किट डायग्राम बनाया गया है। पहले ये तीनों क्या है? सप्लाई है, RYB। यहाँ से 3 फेज का है तो 3 सप्लाई देंगे RYB। तो यहाँ से हम 3 सप्लाई दे दिए इसको, R, इसको दिए Y और इसको दिए B। तो RYB 3 सप्लाई दिए। तो उसके केस में इसके नीचे ही MCB लगाते हैं। MCB क्यों लगाते हैं? यदि इन सारे सिस्टम को जो नीचे लगे हों इनको आइसोलेट करना हो यानी अलग करना हो, यानी कि कोई भी फॉल्ट आती है तो यहाँ से इन सारे सिस्टम को मोटर तक जो लगे हुए हैं इसको अलग करना हो तो हम डायरेक्ट MCB को डाउन कर देते हैं और यहाँ से लेके नीचे तक की क्या होती है? सारी लाइन कट जाती हैं, यानी कि सारे सर्किट ओपन हो जाते हैं। तो देखिए, इसके बाद जस्ट क्या लगा है? सारे फेज में फ्यूज लगा हुआ है। सारे फेज में क्या लगा हुआ है? फ्यूज लगा हुआ है। तो फ्यूज इसलिए लगाते हैं कि यदि कभी भी एक्सेस अमाउंट में करंट फ्लो होती है तो फ्यूज जो हमारी मेल्ट कर जाती है। और फ्यूज मेल्ट करके क्या करती है? इन सारे चीज़ों को क्या दे देती है? प्रोटेक्शन दे देती है। सारे चीज़ों को प्रोटेक्शन दे देती है। तो हम यह नहीं चाहते हैं कि मोटर हमारी जल्दी जल्दी जले, किसी भी कंडीशन में मोटर हमारी जल्दी जले, यह हम नहीं चाहते। फ्यूज कम पैसे का मिलता है, लगा देंगे, मोटर जल जाती है तो बहुत ही दिक्कत होने लगती है। आगे देखिए, ये है हमारा कंडक्टर। ये क्या है? हमारा कंडक्टर। जैसे कि ये डायरेक्ट ऑनलाइन आप देखे होंगे, आपके घर में सबमर्सिबल होगा तो एक बॉक्स होता है जिसमें 2 बटन होता है, ग्रीन और रेड कलर का। तो ग्रीन और रेड कलर का, तो जो ग्रीन कलर वाला बटन है उसको अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारी सबमर्सिबल स्टार्ट हो जाती है। और रेड कलर वाली बटन को हम प्रेस करते हैं तो हमारी स्टार्ट हुई सबमर्सिबल या मोटर बंद हो जाती है। उस केस में यह क्या करता है कि देखिए, ये कंडक्टर है कि नॉर्मली ओपन है। ओपन यानी कि यहाँ तक सर्किट खुला हुआ है, अभी इसके नीचे कोई भी मोटर रन नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ पे सर्किट हमारी खुली हुई है। सर्किट हमारी खुली हुई है। और क्या करते हैं? जब खुली हुई सर्किट होती है तो उसको कहते हैं नॉर्मली ओपन कंटैक्ट, नॉर्मली ओपन कंटैक्ट। और जैसे ही हम ग्रीन बटन प्रेस करते हैं तो हमारी सबमर्सिबल चल नहीं रही है, फिर सबमर्सिबल हमारी क्या होती है? चलने लगती है। ग्रीन बटन को प्रेस करते तो ये हमारी ग्रीन बटन को प्रेस करते हैं तो हमारी नॉर्मली जो ओपन कंटैक्ट है, पहले जो खुली हुई परिपथ थी वो अब बंद हो जाती है। तो ये ग्रीन बटन को प्रेस करने से क्या हो जाती है? हमारी जो नॉर्मली ओपन कंटैक्ट है वो नॉर्मली क्लोज कंटैक्ट में चेंज हो जाती है और हमारी सबमर्सिबल या मोटर रन कर जाती हैं। और जो कि हमारी रेड बटन है उसको हम क्यों प्रेस करते हैं? जो हमारी चल रही सबमर्सिबल है उसको बंद करने के लिए।
तो हमारी जो समरसेबल चल रही हैं उसकी नॉर्मल अवस्था में क्या रहती है, उस केस में नॉर्मली क्लोज रहते हैं, ये सटे रहेंगे सारे कॉन्टेक्ट, तो हमारी समरसेबल चल रही होती है। तो ये रेड बटन को पुश करते हैं तो क्या होता है कि जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है वो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट में बदल जाती है और मोटर फिर चलने से रुक जाती है। उसके नीचे जो हमारा लगा हुआ है ओवरलोड रिले, उसके नीचे लगा हुआ है ओवरलोड रिले, यह क्या करता है कि ओवरलोड के कंडीशन में यदि मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाती है तो ये हमारी ओवरलोड रिले ऑपरेट हो जाता है और हमारी मोटर को जलने से बचा देता है और फिर जो हमारी सप्लाई आती है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर को देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे जो हम अभी समरसेबल बॉक्स का बता रहे थे उसका एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, इसी में ये जो रेड और ग्रीन बटन है इससे आप क्लियरली अपने घर में भी समझ सकते हैं। तो आई होप आप देख लिए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी फिलहाल में इन सारे में जो पॉइंट हम बताए थे कि किसका यूज किस लिए करते हैं वो सारा का सारा हम उसी तरह लिख देंगे और इस तरह हमारी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर ख़त्म हो जाएगी। और चूंकि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर लिखवाया जा रहा है या बताया जा रहा है तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन यह सेमेस्टर के एग्जामों में आने की संभावना 10% है, इसकी 90% इसकी संभावना नहीं आने की है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज 5 हॉर्स पावर तक की स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के साथ करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, पहला चीज़ हम DOL स्टार्टर से मिल के आ रही है कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज कहाँ तक करते हैं, 5 हॉर्स पावर तक के स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के साथ करते हैं। आगे देखिए, इस स्टार्टर में 2 पुश बटन होते हैं। इस स्टार्टर में क्या होते हैं, 2 पुश बटन होते हैं, पहला ग्रीन और दूसरा रेड। तो ग्रीन बटन देखिए, जब मोटर को ऑन करना होता है यानी जब मोटर को चलाना होता है तब ग्रीन कलर का बटन प्रेस करते हैं। तब क्या करते हैं हम, ग्रीन कलर का बटन प्रेस करते हैं। यह ग्रीन कलर वाला पुश बटन, यह ग्रीन कलर वाला जो पुश बटन होता है स्विच, ये नॉर्मली ओपन होता है। ये नॉर्मली क्या होता है, ओपन होता है। और जब इसे हम प्रेस करते हैं तब नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट में बदल जाता है और मोटर स्टार्ट हो जाता है और मोटर हमारा क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो आगे देखिए, जो दूसरा बटन है सेकंड पुश बटन स्विच जो होता है वो रेड कलर का होता है, जिसका मेन वर्क क्या है। अब रेड कलर वाला जो बटन होता है उसका मेन वर्क क्या है, रनिंग मोटर को ऑफ करना है। जिसका मेन वर्क क्या है कि चल रही जो मोटर है उसको बंद कर देना है। तो देखिए, रेड पुश बटन स्विच का कॉन्टेक्ट नॉर्मली क्लोज्ड होता है और मेन पुश बटन स्विच का कॉन्टेक्ट क्या होता है, नॉर्मली क्लोज्ड होता है। और जब इस पुश बटन को प्रेस करते हैं और जब इस हम रेड वाले बटन को प्रेस करते हैं तो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट नॉर्मली ओपन में चेंज हो जाता है। नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट किस में चेंज हो जाता है, नॉर्मली ओपन में चेंज हो जाता है और मोटर की सप्लाई बंद हो जाती है। और मोटर में क्या होती है, सप्लाई हमारी बंद हो जाती है दोस्तों। तो देखिए आगे कि जब मोटर ओवरलोड की कंडीशन में होगा तब भी, जब मोटर ओवरलोड की कंडीशन में होगा तभी रोटर में बहुत अधिक मात्रा में करंट फ्लो होती है। तब भी क्या होता है कि रोटर में बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, हमारी करंट फ्लो होती है। इस कंडीशन में भी मोटर जल जाएगा और इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा मोटर बर्नआउट हो जाएगा। अर्थात इस कंडीशन में मोटर को बचाने के लिए मोटर के में ओवरलोड प्रोटेक्शन की व्यवस्था करते हैं। मोटर में क्या करते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन की व्यवस्था करते हैं और इस प्रोटेक्शन में ओवरलोड रिले OLR का व्यवस्था करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, ओवरलोड से बचाने के लिए ओवरलोड रिले का व्यवस्था करते हैं। और ओवरलोड रिले वर्क कैसा करता है, अब ये देखिए। तो इस प्रोटेक्शन मेथड में बाई मेटालिक स्ट्रिप का यूज करते हैं। बाई मेटालिक यानी 2 मेटल का बना हुआ एक स्ट्रिप होता है। वो जनरली कंडीशन में ये बाई मेटालिक स्ट्रिप कांटेक्ट में रहती है और जनरल कंडीशन में क्या होता है, ये बाई मेटालिक स्ट्रिप होती है जो ऐसे होता है। ये देखिए, ये 2 मेटल की बनी हुई ये स्ट्रिप है और जनरली क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन में ये कांटेक्ट में होती है। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में जब एक्सेस करंट फ्लो होती है और लेकिन जैसे ही एक्सेस करंट फ्लो हो किसी भी कारण से, तब क्या होता है, तब ये दोनों स्ट्रिप हीट के इफेक्ट से बेंड कर जाती हैं। तब ये दोनों स्ट्रिप क्या होती है, हीट के प्रभाव से बेंड हो जाती है। और हम जानते हैं कि यदि किसी भी मेटल को हीट देते हैं तो
उसमें एक्सपेंशन आ जाता है और एक्सपेंशन के कारण क्या होता है, ये बेंड हो जाती है और फलस्वरूप मोटर जलने से बच जाता है, और जिससे क्या होता है, मोटर हमारा जलने से बच जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो अगला टॉपिक है स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर, और इसमें स्टार और डेल्टा स्टार्टर कहने का मतलब ये है कि हम इसमें फाइनली देखेंगे इस सर्किट डायग्राम में कि जो मोटर होता है, अब हम क्या करते हैं, उस मोटर के स्टेटर को जो पार्ट स्थिर रहता है उसमें जो हम कनेक्शन करते हैं, अब उसमें स्टार में करते हैं। उसमें कनेक्शन स्टेटर का किस में करते हैं, स्टार में करते हैं। और यह हम पढ़ रहे होंगे तब देख रहे होंगे कि स्टार में क्यों, स्टेटर का कनेक्शन स्टार में क्यों करते हैं, क्योंकि हम किसी भी मोटर में अगर सप्लाई को लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं, रोटर को तो देते नहीं हैं, हम लगाते हैं स्टेटर को। तो स्टेटर को सप्लाई देते हैं तो उसको हम किस कनेक्शन में किए हुए हैं, स्टार कनेक्शन में। तो हम जानते हैं कि जब स्टार कनेक्शन में हम करते हैं तो क्या होती है, हमारी पर फेज वाइंडिंग को, जो है ये हमारी RYB है, इस पर फेज वाइंडिंग को लाइन वोल्टेज का केवल 57.77% वोल्टेज ही मिल जाता है। केवल 57.77% ही वोल्टेज मिलता है, यानी कि ये चला है 100%, लेकिन इसको मिला कितना है, स्टार में जो कनेक्टेड है उसको 57.7%, यानी कि 1/√3 गुना कम। उसके वोल्टेज 1/√3 गुना कम होने से क्या होती है कि हम V इजकल टू न ओम्स लॉ हम पढ़े हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वहाँ से क्या हो जाती है, हमारी करंट भी 1/√3 गुना कम हो जाती है। हमारी करंट भी क्या होती है, 1/√3 गुना कम हो जाती है। जबकि हम जो इस रोटर होता है उसको डेल्टा कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं। रोटर को किस कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं, डेल्टा कनेक्शन में। तो देखिए पहले ये हमारी 3 सप्लाई है RYB, जिसको हमें 3 फेज की सप्लाई देनी है। तो देखिए हम मोटर को 3 फेज की सप्लाई दे दिए हैं। अब कोई ऐसी फॉल्ट आए कि हमें एकदम लाइट ही उससे काटनी पड़े, मोटर से हमारी लाइट ही, इलेक्ट्रिसिटी ही पूरी मोटर से, यानी कि पूरी मोटर से इलेक्ट्रिसिटी काटनी पड़े, तो हम यहाँ पे MCB लगाते हैं। MCB से क्या करते हैं कि MCB को नीचे कर देते हैं, इसके नीचे की सारी लाइट कट जाती है। ये एक प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। अब देखिए नीचे एक और प्रोटेक्शन लगाते हैं, OLR, एक और प्रोटेक्शन लगाते हैं, कौन सा, OLR, यानी ओवरलोड रिले। यदि कभी ऐसा हो कि मोटर ओवरलोड हो जाए तो उस केस में भी क्या होता है, ओवरलोड के कंडीशन में, कि करंट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्लो होती है। तो करंट बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लो होती है, लेकिन हम स्टार्टर का यूज इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी स्टार्टिंग करंट लिमिट कर सके। तो इसलिए OLR का यूज करते हैं ओवरलोड रिले की, कि ओवरलोड के कंडीशन में क्या होती है कि एक्सेस करंट के फ्लो होने से यह ऑपरेट हो जाती है OLR, और क्या करती है, ये फिर मोटर को सेफ्टी प्रदान कर देती है। आगे देखिए, आगे ये है कि हमारी ये 3 फेज आई हुई है, देखिए RYB, ये 3 फेज ऊपर से आ रही हैं RYB, और यहाँ से हम क्या किए हैं, टाइपिंग करके और तीनों फेज को क्या कर दिए हैं, हम तीनों फेज को दे दिए हैं किसमें, डेल्टा कनेक्शन में। तो हम डेल्टा कनेक्शन में किसका करेंगे, रोटर का। तो रोटर को हम डेल्टा कनेक्शन में कर दिए हैं, और सेम यहीं से तीनों फेज निकाल करके और इसको स्टेटर को स्टार कनेक्शन में कनेक्ट कर दिए हैं, स्टेटर को स्टार कनेक्शन में कर दिए हैं। और ये मेन हमारा कंडक्टर है, मेन हमारा क्या है, कंडक्टर है। तो देखिए, और फिर जो हमारी सप्लाई आती है वो इंडक्शन मोटर को मिल रही है, यानी कि स्टेटर को स्टार में और रोटर को डेल्टा में कनेक्ट कर दिए हैं। तो देखिए क्या हो जाता है दोस्तों। तो इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। जनरली फिगर को आप ऊपर से बनाते आइए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसको बनाइए यदि आप अभी बनाने में सक्षम है, अन्यथा हम PDF को ज़रूर ही प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही एक पेज की फिगर बनी हुई है, और हम इसलिए एक पेज की फिगर बनाए हैं कि आपको क्लियरली दिखाई दे दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बारे में हम सेम टू सेम वही पढ़ेंगे कि इसको स्टार में क्यों बनाते हैं, डेल्टा में क्यों लगाते हैं, और इस प्रकार हमारी यह स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है वो ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज 5 हॉर्स पावर से 20 हॉर्स पावर तक की स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के साथ करते हैं। देखिए जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, इसका यूज हम किस हॉर्स पावर से किस हॉर्स पावर तक के मोटर के लिए करते हैं,
तो 5 हार्स पावर से 20 हार्स पावर तक के लिए मोटर के लिए करते हैं। और वो मोटर कौन सा होता है? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है। आगे देखिए, स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते समय 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर वाइंडिंग को स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं, जिससे स्टेटर को पर फेज वाइंडिंग को लाइन वोल्टेज का केवल 57.77% वोल्टेज ही प्राप्त होता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि लाइन वोल्टेज का मान 1/√3 गुना कम हो जाने से लाइन करंट भी 1/√3 गुना कम हो जाएगी और मोटर की वाइंडिंग जलने से बच जाएगी। तो देखिए क्या होता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का हम लोग यूज करते समय क्या करते हैं कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसको भी हम आपको फिगर के टाइम भी बताए होंगे कि उसके स्टेटर को क्या करते हैं, स्टेटर में स्टार कनेक्शन में वाइंडिंग करते हैं। और स्टार कनेक्शन का अपना एक खूबी होता है कि यह लाइन वोल्टेज का इसमें पर फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का केवल कितना मिल पाता है? 57.77%। अर्थात यह है कि इसका पर फेज का वोल्टेज लाइन वोल्टेज का 1/√3 गुना कम हो जाता है। और हम ओम्स लॉ से यह जानते हैं कि जितना वोल्टेज कम उतना ही करंट कम, तो हमारी करंट भी 1/√3 गुना कम हो जाती है, जिससे हमारी वाइंडिंग जलने से बच जाती है। आगे देखिए, इसके बाद जैसे जैसे रोटर रोटेट करता है तथा अपने रेटेड स्पीड का 70 से 80% स्पीड प्राप्त करता है, तब चेंज ओवर स्विच की हेल्प से वाइंडिंग के कनेक्शन को स्टार से डेल्टा में चेंज कर देते हैं, जिससे पर फेज वाइंडिंग को रेटेड वोल्टेज प्राप्त होने लगता है और रेटेड स्पीड से घूमने लगता है। अब देखिए, और जैसे जैसे मोटर, अब देखिए कर दिए हैं ये कि अब जैसे मोटर अब स्टार्ट हो गया, तो हम यह चाहते हैं कि मोटर अपने रेटेड स्पीड से घूमे, तो इसमें एक चेंज ओवर स्विच लगा होता है। वो चेंज ओवर स्विच क्या करता है कि जैसे ही हम मोटर अपने रेटेड स्पीड का 70 से 80% स्पीड प्राप्त करता है, तब हम क्या करते हैं, रेटेड स्पीड मतलब कि एक बॉक्स पे लिखा हुआ है कि मोटर यह 300 आरपीएम से रोटेट करेगी, तो वह उसका रेटेड स्पीड है। और उस रेटेड स्पीड का जैसे ही मोटर 70 से 80% स्पीड प्राप्त करता है, हम चेंज ओवर स्विच को प्रेस करते हैं और वो स्टेटर और रोटर के वाइंडिंग को बदल देता है। यानी कि स्टेटर के स्टार को डेल्टा में और रोटर के डेल्टा को स्टार में चेंज कर देता है और रोटर अपने रेटेड स्पीड से घूमने लगती है। चलिए दोस्तों, आगे और है एक ठो, वो भी देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो अगला टॉपिक है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो देखिए, जैसे कि हम पिछली टॉपिक में देखे थे स्टार डेल्टा स्टार्टर में कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के नाम होने से उसमें स्टार और डेल्टा का कुछ न कुछ लोचा था, कि उसमें स्टार भी कहीं था और डेल्टा भी कहीं कनेक्शन में था। लेकिन यह जो टॉपिक है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, इसको टॉपिक को पढ़ने से पहले यह हमें मालूम हो गया होगा कि इस स्टार्टर में कहीं ना कहीं ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज हुआ होगा। तो देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में हम आपको बता चुके हैं। अगर आपको पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में ट्रांसफार्मर में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर, उसको आप पढ़ लीजिए। लेकिन यहाँ पे चूँकि उसकी ज़रूरत है तो मैं थोड़े से में उसको बता देता हूँ कि देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में एक ही वाइंडिंग होती है जिसमें हम टैपिंग के द्वारा प्राइमरी और सेकेंडरी को बनाते हैं, जिसमें हम टैपिंग के द्वारा क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी को बनाते हैं। और यह एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि स्टेप अप यानी वोल्टेज को बढ़ा भी देता है और वोल्टेज को घटा भी देता है। तो यहाँ जब वोल्टेज की बात आई तो हमें पिछले टॉपिक से क्लियर हो जाना चाहिए कि हम इसमें बेसिकली वोल्टेज को घटाने के लिए प्रयोग किए होंगे स्टार्टिंग में, कि वोल्टेज घट जाए। तो वोल्टेज घट जाएगी तो वही कंडीशन ओम्स लॉ से करंट भी घट जाएगी और हमारी मोटर क्या होगी, जलने से बच जाएगी। तो सेम यही फंडा है। आप सर्किट डायग्राम को देखिए, क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सर्किट डायग्राम को पहले नीचे से देखिए। यहाँ से हम लगाते हैं 3 फेज की RYB सप्लाई, 3 फेज की सप्लाई लगाते हैं तो R आती है और यहाँ इसको दे देती है, R आती है और इसको सप्लाई दे देती है, B चलती है और इस वाले को सप्लाई दे देती है। तो देखिए, हम यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं, R इसको दे दी, B इसको दे दी
और वाई इसको दे दी, वाई इसको दे दी। तो क्या करते हैं कि हम हैंडल को, ये नॉर्मली ओपन है, हम हैंडल को उठाते हैं तो ये इसमें कनेक्ट हो जाता है, ये इसमें कनेक्ट हो जाता है, ये इसमें और ये इसमें। तो 3 ऑटो, जैसे कि 3 फेज के मोटर के लिए 3 ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज किए हैं। तो 3 ऑटो ट्रांसफार्मर में ये आर इसको दे दिया, तो आर इसको दे दिया, वाई इसको दे दिया और बी इसको सप्लाई दे दिया। तो हमारी ये सप्लाई ऑटो ट्रांसफार्मर से चली गई, तीनों ऑटो ट्रांसफार्मर से हमारी सप्लाई चली गई। और उस केस में क्या हुआ कि यह ट्रांसफार्मर हम उस नेचर का बनाया है कि यह स्टेप डाउन नेचर का बनाया है, स्टेप डाउन नेचर का बनाया है। कि यह क्या की कि इसको जितना वोल्टेज लगाया गया है वो इसके वोल्टेज को कम कर दे रही है, और फिर ये ट्रांसफार्मर को वोल्टेज कम की और हमें इस के थ्रू क्या मिल गया, ये वाली जो है एक्स्ट्रा, जो ये वाली डंटी है, इसके थ्रू हमें आर वाई बी की स्टेप डाउन, आर वाई बी की स्टेप डाउन वोल्टेज मिल गया। और ये क्या किया कि आर वाई बी की स्टेप डाउन वोल्टेज को ले करके और 3 फेज इंडक्शन मोटर को दे दी, तो हमारी मोटर स्टार्ट हो गई। तो चलिए दोस्तों, बेसिकली इसका फंडा यही है। हम इसको वैसे ही जैसे पढ़े हैं, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, और जैसे ही इसका 70 से 80% रेटेड स्पीड की प्राप्त कर लेगी तो फिर हम इसके टैपिंग के द्वारा इसके को चेंज करके और वोल्टेज को रेटेड दे देंगे, जिससे अपने रेटेड स्पीड में घूमने लगेगी। तो बेसिकली हम यही जो आपको बात बताया गया है, यही बात को हम रिटर्न फॉर्म में भी लिख देंगे जो ऑटो ट्रांसफार्मर होगा। तो देखिए, इसको रिटर्न फॉर्म में लिखने के लिए बेसिकली आपकी को थोड़ा सा ओवरव्यू इसके डायग्राम का होना चाहिए। तो चलिए बिना देर के इसके रिटर्न पार्ट को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज स्टार तथा डेल्टा दोनों प्रकार की मोटर के साथ यूज करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज किसके किसके साथ करते हैं, स्टार या डेल्टा दोनों प्रकार के मोटर के साथ करते हैं। दूसरा पॉइंट, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज 20 हार्स पावर से ऊपर की मोटर के लिए करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ से करते हैं, 20 हार्स पावर से ऊपर की सारी मोटर के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। और ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते टाइम सर्वप्रथम स्टेटर वाइंडिंग को ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से लो वोल्टेज देते हैं। और स्टेटर को क्या करते हैं, सर्वप्रथम स्टार्ट करते टाइम ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेटर को क्या देते हैं, लो वोल्टेज देते हैं, लो वोल्टेज देते हैं, जिससे स्टार्टिंग कंडीशन में करंट का मान कम हो जाता है। और स्टार्टिंग कंडीशन में क्या हो जाती है कि करंट का मान हमारी कम हो जाती है। सॉरी, देखिए पीछे आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन का कुछ लोचा बताए होंगे, वो बेसिकली कम है। हम क्या करते हैं कि उसको लो वोल्टेज देते हैं, लो वोल्टेज देते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, हमारी लो वोल्टेज देते हैं तो जिससे इसकी करंट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और मोटर जलने से बच जाता है, और मोटर हमारा क्या होता है, जलने से बच जाता है। लेकिन देखिए, इसके पश्चात जैसे ही रोटर घूमते हुए अपने रेटेड स्पीड 70 से 80% स्पीड प्राप्त करता है, उसके बाद रोटर क्या होता है, जैसे ही घूमता है और घूमते घूमते अपने रेटेड स्पीड के करीब 70 से 80% स्पीड प्राप्त करता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से तब हम क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से इंडक्शन मोटर को रेटेड वोल्टेज की सप्लाई कराते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से क्या करते हैं, टैपिंग चेंज करते हैं और रेटेड वोल्टेज की सप्लाई कराते हैं, जिसके फलस्वरूप, जिसके रिजल्टिंग इंडक्शन मोटर रेटेड स्पीड से चलना स्टार्ट कर देता है। जिसके रिजल्टिंग क्या करता है, रेटेड स्पीड से चलना स्टार्ट कर देता है। और देखिए दोस्तों, अगला पढ़ेंगे जो होगा वो हम लोग का है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, आखिरी और लास्ट इस वीडियो का यही आखिरी और लास्ट टॉपिक है। अगली बार हम लोग नया वीडियो लेकर के आएंगे। तो देखिए, इसको बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्या है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। देखिए, तो पहले आपको बता दें कि जो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है, यहाँ में हम रोटर में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। क्या करते हैं, रोटर में बाहर से रेजिस्टेंस जोड़ने की व्यवस्था होती है। तो हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि एक स्लिपरिंग ही ऐसा मोटर है जिसमें हम बाहर से रोटर में रेजिस्टेंस जोड़ने की व्यवस्था होती है। तो हमें वहाँ से यह बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यह जो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है, यह केवल और केवल स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में प्रयोग करेंगे, न कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में प्रयोग करेंगे। तो देखिए, इसमें हम करते क्या हैं कि इसमें जो स्टेटर होता है वो स्टार में कनेक्टेड होता है, जबकि जो रोटर होता है वो
जो स्टेटर होता है वो डेल्टा में कनेक्टेड होता है। किस में कनेक्टेड होता है? डेल्टा में कनेक्टेड होता है, जबकि जो रोटर होता है वो स्टार में कनेक्टेड होता है, जबकि जो रोटर होता है वो स्टार में कनेक्टेड होता है। तो देखिए यहाँ पे हम स्टेटर को डायरेक्ट सप्लाई देते हैं, किसी स्टार्टर में भी हम स्टेटर को ही डायरेक्ट सप्लाई देते हैं। तो इसमें भी हम स्टेटर को क्या किए हैं? डायरेक्ट सप्लाई दिए हैं, सप्लाई देते हैं। और क्या करते हैं कि देखिए इसके जो रोटर है, रोटर इसमें बाहर से रेजिस्टेंस जोड़ने की व्यवस्था होती है। और जो इस रेजिस्टेंस होता है, इस रेजिस्टेंस का मान, क्योंकि रोटर में क्या हो, मैक्सिमम करंट फ्लो ना हो, इसलिए हम स्टार्टिंग में इस रेजिस्टेंस का मान आप बताइए कम रखेंगे या अधिक रखेंगे। तो जनरली ये कहेंगे आप कि सर रेजिस्टेंस का वैल्यू अधिक रखिए ताकि इसमें करंट फ्लो बहुत कम हो। और रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को अपोज करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को रोकता है फ्लो होने से। तो स्टार्टिंग में इस स्टार्टर में रेजिस्टेंस का वैल्यू सबसे अधिक रखते हैं, और जैसे जैसे मोटर अपने रेटेड स्पीड को प्राप्त करता जाता है वैसे वैसे हम रेजिस्टेंस के वैल्यू को घटाते जाते हैं। रेजिस्टेंस को वैल्यू को क्या करते हैं? घटाते जाते हैं, और मोटर अपने रेटेड स्पीड से घूमना स्टार्ट कर देता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इसके रिटर्न पार्ट्स पे आते हैं। देखिए दोस्तों, तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का यूज केवल स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर के लिए किया जाता है। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का यूज कहाँ किया जाता है? केवल स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर के साथ किया जाता है। और इस स्टार्टर का यूज भी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के साथ नहीं कर सकते हैं। और इस स्टार्टर का यूज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के साथ हम नहीं कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ने की व्यवस्था नहीं होती है। क्योंकि जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है उसके रोटर के सर्किट में बाहर से रेजिस्टेंस जोड़ने की व्यवस्था नहीं होती है। तो अगला जो पॉइंट है वो है स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर के साथ, स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर के साथ इस स्टार्टर का यूज करते टाइम, स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर जो होता है उसमें इस स्टार्टर का यूज करते टाइम क्या करते हैं? स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर के डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर को डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो जो हमारा स्टेटर है जो किस कनेक्शन में है? डेल्टा कनेक्शन में है। उसके स्टेटर को क्या करते हैं? हम डायरेक्ट सप्लाई दे देते हैं। उसके स्टेटर को क्या करते हैं? डायरेक्ट सप्लाई देते हैं, तथा स्टार कनेक्टेड रोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं। और स्टार जो रोटर है वो स्टार में कनेक्शन है, तो उसमें क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। अतः इस कंडीशन में मोटर के स्टार्टिंग कंडीशन में रोटर सर्किट में जोड़े गए रेजिस्टेंस के वैल्यू को मैक्सिमम पोजीशन पर रखते हैं, जिससे बढ़ी हुई स्टार्टिंग करंट का वैल्यू कम हो जाता है तथा रोटर बर्न आउट होने से बच जाता है। तो क्या करते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है स्टार्टिंग कंडीशन में, उस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या करते हैं? बहुत ही ज़्यादा रखते हैं, यानी मैक्सिमम पोजीशन पर रखते हैं। मैक्सिमम पोजीशन में रखने का कारण है कि रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो करंट कम फ्लो होगी, रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो करंट कम फ्लो होगी, क्योंकि करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टेंस बढ़ा करंट कम, और हम तो यही चाहते हैं कि रोटर में करंट कम हो। तो जैसे जैसे रोटर में करंट कम होती है रोटर की सर्किट जलने से बच जाती है। और जैसे जैसे रोटर रोटेट करता है, जैसे जैसे रोटर रोटेट करता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस के वैल्यू को कम करते जाते हैं। वैसे वैसे हम रेजिस्टेंस के वैल्यू को क्या करते हैं? कम करते जाते हैं। और रोटर के रेटेड स्पीड पर रोटेट करते टाइम इस रेजिस्टेंस को सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। और रोटर जैसे ही अपने रेटेड स्पीड पर क्या करता है? मूव करने लगता है, तो इस रेजिस्टेंस को सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। और रिप्लेस करने का वैल्यू इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं